नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीटेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, लेकिन सीटेट के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, कई सारी समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं पर, सभी प्रश्नों पर बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इसमें 5 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और 10 प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिलेंगे। 100% अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस ये बुक है। संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है और 2000 से ज़्यादा यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दिया गया है। इस प्रैक्टिस बुक में पूरे एग्जाम पैटर्न को अच्छे से बताया गया है, और साथ में यहाँ पर आएंगे तो पूरा विषय सूची भी दी गई है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। इसी पुस्तक के साथ आपको हर प्रैक्टिस सेट में OMR सीट भी मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिस OMR सीट के माध्यम से करते हैं तो अनवांटेड जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम रूम में, वो चीज़ें नहीं होंगी और आपका स्कोर अच्छा होगा। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, गाइड बुक, इसके अलावा प्रैक्टिस बुक, बहुत सारी बुक इनकी अलग अलग आती हैं टेट और सीटेट के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक दिए गए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न ये है, पहली समस्या ये है कि बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कल सीटेट की वेबसाइट पर जब एडमिट कार्ड जारी किए गए थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कल भी था, आज भी था। तो सीटेट ने इस समस्या को रिजॉल्व कर लिया है। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई विशेष समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया तो आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सर्वर वगैरह की समस्या हो सकती थी, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद ट्राई करिएगा, आपकी जो समस्या का रिजॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, बहुत सारे छात्रों द्वारा ये भी बताया गया कि जो उनका एग्ज़ाम सेंटर है, तो जो चॉइस उन्होंने भरी थी उसके अलग दिया गया। जैसे सपोज करो किसी अभ्यर्थी ने प्रयागराज सेंटर दिया है तो प्रयागराज ना मिलकर के किसी दूसरी जगह अलॉट किया गया है। दोस्तों, ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन मोड पर है, और कई बार होता है ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा केंद्र होते हैं, जितना निर्धारित स्टूडेंट होते हैं उस हिसाब से नहीं मिल पाते। इस वजह से जो सेंटर होते हैं काफ़ी अलग अलग जिलों में अलॉट कर दिए जाते हैं। तो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या ये परीक्षा केंद्र जो है इसमें बदलाव हो सकता है अभी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब सीटेट ने ऑफिशियल नोटिस में साफ स्पष्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है, जो कल 11 दिसंबर को नोटिस जारी हुई थी कि परीक्षा केंद्रों संबंधी कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी सेंटर अलॉट किया गया उसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। कई छात्रों के साथ ये भी समस्या आ रही है कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर फिल करते हैं, उसके बाद भी उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम हो वो सेकंड फेज में हो। सेकंड फेज का मतलब आपका जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी के बाद हो, 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद होगा, तो उस केस में आपका जो एडमिट कार्ड हो सकता है ना निकल रहा हो। जो फर्स्ट फेज के अभ्यर्थी हैं, जिनका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच लगा हुआ है, उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, लेकिन सेकंड फेज वालों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो उसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहो। हाँ, एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट है, रिजेक्ट तो नहीं है। आपने जो कन्फर्मेशन लेटर है वो अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लिया, उसमें जो फ़ोटो और साइन है सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर फ़ोटो साइन स्पष्ट नहीं दिख रहा है तब हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया गया हो। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके फॉर्म जो है फ़ोटो साइन में अस्पष्ट होने के कारण जो रिजेक्ट किए गए हैं, तो उसके लिए सीटेट ने नोटिस के जरिए कल ही बताया था कि जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनको दोबारा मौका दिया गया था, उनको ईमेल SMS के माध्यम से सूचित किया गया था। फिर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो मॉडिफाई नहीं किया। तो ऐसे में अभी भी आपके पास समय है, आप लोग जो इसको अपना फ़ोटो साइन वगैरह समस्या है तो उसको दूर कर सकते हैं। जैसे आप सीटेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे। ऊपर आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, और दूसरा जो लिंक है यहाँ पर इमेज वाला समस्या के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। अभी तक ये लिंक नहीं था, लेकिन इसको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके
इस सेकंड वाले ऑप्शन पे लिंक पे क्लिक करके जो आप लोग अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो बातें हो गई समस्याओं से संबंधित। अब एक अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि क्या इस समय सर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसकी परीक्षाएं एक दिन में संभव नहीं हो पाता, एक पाली में संभव नहीं हो पाता, कई फेसेस में उनके एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सीटेट का एग्ज़ाम भी कई सारे डेट में हो रहा है, 16 दिसंबर से लेकर के आई थिंक 13 जनवरी तक हो रहा है। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कई सारे फेसेस में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो हर एक दिन का एग्ज़ाम जो होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, कभी पेपर आसान होगा, कभी पेपर कठिन होगा। तो ऐसे में सीटेट को जो है नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था, लेकिन सीटेट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी सूचना नॉर्मलाइजेशन के जरिए नहीं बताई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में हो सकता है कि सीटेट नॉर्मलाइजेशन ना करे और एक ही स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो दे और उसी के अनुरूप जो है आपका रिजल्ट जारी हो। तो ऐसे में जिसका पेपर इजी होगा उसके लिए तो अच्छी बात है, अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन जिसका पेपर कठिन होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसका स्कोर कम आ सकता है। लेकिन सीटेट ने ऐसा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जिससे साफ स्पष्ट हो पाए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हो सकता है इसलिए सीटेट नॉर्मलाइजेशन ना कर रहा हो, क्योंकि ये एक जो है पात्रता परीक्षा है, कोई भर्ती परीक्षा तो है नहीं, तो इस वजह से हो सकता है सीटेट नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना अपना रहा हो। लेकिन हो सकता है इन नियर फ्यूचर इसको भी सीटेट जो इम्प्लीमेंट करे आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो दोस्तों ये हो गई सारी सूचनाएं, आशा करती वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।